ये राइट साइड में जो आप लोग देख रहे हैं ये है कौन सा ऑफिस रुपये भंसार ऑफिस। और यहीं पे मैंने मनी एक्सचेंज करवा लिया है। और मनी एक्सचेंज के रेट के बारे में और सारी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर में अभी देता हूँ। लेकिन ये देख लीजिए, ये जस्ट जो पीछे कस्टम आप देख रहे हैं वहाँ पे क्रॉसिंग है, तो वहीं से जस्ट मुड़ते ही राइट साइड में पड़ता है। और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या लगेंगे डॉक्यूमेंट। और हम लोग यहाँ पे एनसेल का ऑफिस ढूंढ रहे हैं पूरा। तो दोस्तों मैंने यहाँ से अपना सिम चेंज करा लिया है एनसेल से। और ये सिम हमें कितने का पड़ा है? 350 नेपाली रुपये। हाँ, 350 नेपाली रुपये कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से। 1.6 रुपीज़ का नेपाली रुपीज़ का 1 रुपया होता है इंडिया का। सब चीज़ बता दूंगा। हाँ, सब चीज़ बता दूंगा। इन्हीं ने पढ़ाई मुझे, इन्हीं ने। थैंक्स। और अब कुछ खाना वाना खाते हैं और फिर देखते हैं कहाँ पे करते हैं। और सारी डिटेल्स अभी सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। रूल से खुश क्यों हो? मैं पहली बार नेपाल में गाड़ी चला रहा हूँ। A few moments later. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आइएगा बरेली। ये आप ही का घर बन रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी 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 जल्दीबाजी मत करना, आराम से जाओ। जी जी, आराम से जाएंगे। तो ये एबरार भाई से मैंने सीखा है कि लोकल्स के थ्रू बात करो तो थोड़ा सही रहता है। तो इनका घर बन रहा है ये वाला, तो इनके यहाँ से मैंने पानी भरवा लिया, पानी खाली हो गया था। तो अभी हम लोग कहाँ हैं रुवलिया? अभी गोदावरी से थोड़ा पहले ही है। गोदावरी से थोड़ा पहले हैं हम लोग। पानी पी लेते हैं। और अब मैं स्कूटी चलाऊँगा और रुवलिया बाइक चलाएँगे। थोड़ा थकान भी हो रही थी तो मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने कहा थोड़ी देर बात करते हैं। ओके दोस्तों, ये शुक्ल फाटा नेशनल पार्क है, जो कि इंडिया के उस तरफ पीलीभीत टाइगर रिजर्व होता है। यहाँ पे शुक्ल फाटा नेशनल पार्क है। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ है। और यहाँ पे टाइगर वगैरह भी होते हैं, क्योंकि इंडियन साइड में भी हैं, ऑफ कोर्स इधर भी हैं। तो दोस्तों हम लोग अब अटरिया में आ चुके हैं। और आगे मेरे आगे आप देख सकते हैं गोदावरी नदी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रिवर है। फाइनली हम लोग आ गए हैं गोदावरी में। इसे अतरिया भी कहते हैं। इसका डिस्ट्रिक्ट कैलाली है। ये सुंदर पश्चिम प्रोविंस, जहाँ से हम आ रहे हैं महेंद्र नगर से और दादिलपुरा के लिए जा रहे हैं, तो ये पूरे उस प्रोविंस की कैपिटल है। उसके अलावा ये जो आप चौराहा देख रहे हैं, 2 हाईवे से मिलकर बना है। एक जहाँ से हम आ रहे हैं और जो इस तरफ से जैसे हम आ रहे हैं, वो बेसिकली नेपाल ईस्ट वेस्ट हाईवे है। हाईवे नंबर 1 भी बोलते हैं उसे। तो वो नेपाल के वेस्टर्न एरियाज़ को ईस्टर्न एरिया से कनेक्ट करने वाला एकमात्र हाईवे है। तो अगर किसी को काठमांडू जाना है महेंद्र नगर से, तो यहीं से जाना होगा। ये सीधे जाता है लुम्बिनी तक। उसके अलावा ये चौराहा है, ये जो इस तरफ वाला हाईवे है, इसे महाकाली हाईवे बोलते हैं। ये बेसिकली शुरू होता है, अगर आप यहाँ से सीधे चले जाओगे तो आप पहुँच जाओगे इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वो लगता है गौरीफंटा लखीमपुर खीरी वाला। ठीक है, तो अगर आपको गौरीफंटा लखीमपुर खीरी से कोई आएगा तो वो यहीं से आएगा। उसके अलावा ये सीधे जाती है रोड दादिलधुरा से होते हुए आपका कैलाश मानसरोवर के लिए। तो जो भी लोग नेपाल में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो वो दादिलधुरा में स्टे लेते हैं और इसी महाकाली हाईवे से जाते हैं। और ये सीधे रास्ता कहाँ जाता है? ये लुम्बिनी जाता है। कुछ नहीं, मैं बस बता रहा था कि यहाँ पे लेडीज़ भी काम करती हैं, मतलब ऑटो चला रही हैं, ई रिक्शा चला रही हैं, जो कि मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि शॉप पे भी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ हैं, वो भी एक अच्छा है।
तो ये हनुमान जी की मूर्ति आ गई है और हम सबकी रक्षा करें भगवान। ठीक है दूल्हे, यहाँ से अब कहाँ से चलना है हमें? चलते जाएंगे। देखो दादलपुरा तो बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। 150 किलोमीटर है, 3 घंटे में लग जाएगी गाड़ी। लेकिन ये कह रहा है गाड़ी गर्म हो गई है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि जहाँ पे तुम झरना वाला पॉइंट बता रहे हो वो कितनी दूर होगा यहाँ से? वो भी दूर है। ठीक है, तो पहाड़ पे देखते हैं कोई शहर वहर मिल जाए। हाँ। और पेट्रोल भरवा लेंगे। पेट्रोल कितना बचा है गाड़ी में? है अभी पेट्रोल तो पहाड़ तक तो चली जाएगी। यहाँ पे इसमें भी कम आ गया है। कितना आ गया बेटा? नहीं है इसमें है, आधा के आसपास है। 1 hour later. तो यहाँ पर एक स्तूपा बना हुआ है। बुद्ध भगवानों को जो मानते हैं ना, तो उसके झंडी वंडी लगाते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसमें केवल मैं धर्म पढ़ पा रहा हूँ, बुद्ध मुक्तिनाथ मंदिर स्तूपा, ये शायद वही है। तो हम लोग थोड़ा सा भटक गए थे, हम लोग इस तरफ चले गए थे, अब हम इस तरफ चलते हैं। 2 hours later. अभी हम लोग बुडर वाटरफॉल से काफ़ी पहले आ चुके हैं। गोप्रो की बैटरी डिस्चार्ज होने वाली, तो सोचा मैंने चार्जिंग पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल चल रहा है और टेरेन में काफ़ी ज़्यादा अंधे मोड़ आ रहे हैं, तो नैनीताल वाली फ़ील तो नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी चंपावत वाली फ़ील आएगी। तो चार्जिंग पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें पेट्रोल नहीं मिला, तो फिर हम इस दुकान पे पेट्रोल डलवा रहे हैं से और ये बिट्टू पेट्रोल डालते हुए। और बिट्टू कैसा लग रहा है? और डालेंगे कि पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहा हूँ मैं। कैसा लग रहा है? अरे हमारे भारत के लोग पूरी दुनिया में यही नौकरी करते हैं, पता है तुम्हें? बल्कि पूरे एशिया के लोग। हाँ थकान तो हो, वो तो मुझे पता था कि जब पहले दिन जाओगे तो थकान होगी यहाँ तक। भाई तुम्हें हम हैं कहाँ पर? पता नहीं, हमें दादलपुरा से थोड़ा पहले और खानीदाड़ा, जो भी है। आई थिंक खानीदाड़ा खानीदाड़ा हाँ खानीदाड़ा। हाँ। अच्छा एक चीज़ बता रहा हूँ, इधर दिखाना, इधर दिखाना। यहाँ पे हर खाने की दुकान पे शराब मिलती है। खाने पेट्रोल पंप की दुकान मिलती है, पेट्रोल नहीं, फोटो स्टेट की दुकान मिलती है। फोटो स्टेट की दुकान चाहे कोई हो, हर जगह दारू मिल रही है। और माहौल ऐसा, मतलब लोग बैठे रहते हैं अपना मस्त ताश खेल रहे। लाइफ एक बंदा वहाँ पे पड़ा हुआ था। खैर, और दूसरी चीज़ एक ये है कि जो यहाँ पे पेट्रोल के रेट हैं वो तकरीबन 184 के आसपास चलता है। मतलब नेपाली करेंसी 182, इंडियन में 124 है। हाँ, और यहाँ पर हमने जो लिया है पेट्रोल वो 220 का लिया है, बहुत एक्सपेंसिव है। Well, I have a 2-year experience of this. तो नेपाल में उन्हीं को दे दो पेट्रोल डालने का एक्सपीरियंस। यहाँ पे बिट्टू के हाथ में पेट्रोल, बिट्टू डालते हुए। ये तब भी सही है सीधे, मेरे में एकदम टेढ़ी वो आया ही नहीं। बिट्टू ने नेपाल पेट्रोल पंप पे काम करना शुरू कर दिया है। मेरे 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इसका, पता तो आपको। ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव पेट्रोल होगा। मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा मैं खुश हूँ, कितने ज़्यादा मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। आज सुबह से मैंने पानी पिया है। बंद कर दो। चलो भाई। Drinking, girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a sinner. Falling for you, for you, for you. Falling for you, for you, for
my timeline. Change your colors on me like you're tie-dye. Got me falling for you, I ain't talking skydive. See you in another dimension. Can't sleep on my night's rest. Baby girl, you were my best friend, best friend. Every little thing you do, it gets me thinking. By another shot, you got me drinking. Girl, you shut me down and there's no witness. Got me in my feels, she would never listen. All the alcohol is in my liver. I guess I lost and you're the winner. Missing your touch, you were a good kisser. I was born to sing, but now I'm a sinner. Falling, falling for you. For you, for you. 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 गुड इवनिंग सर। कहाँ से बता दूँ जी जी कहाँ से अमरगढ़ी दादेल जरा डॉडल दे रहा जी, यहाँ से कितना किलोमीटर है? होटल में अगर कुछ मिल जाता है होटल तो वहाँ रुक लेंगे। यहाँ से कितने किलोमीटर है? 60-65 किलोमीटर कितना देर लगेगा यहाँ से? 2-2.5 घंटा। उससे पहले कोई होटल वगैरह है यहाँ पे? अच्छा, तो खाने पीने को वहाँ पे हो जाता है? वेज मिलता है? हाँ वेज मिल जाता है? वेज हाँ वेज। आगे होटल BBT होटल। यहाँ पर तो हर जगह नॉन वेज ही नॉन वेज मिल रहा है। नहीं आप कॉफी नहीं नहीं, हमारा YouTube चैनल है, उसे सर्च कीजिएगा बरेली FRS के नाम से। हम दिखा था आगे। अच्छा, हम नेपाल पहली बार आए हैं। बैठो बैठो। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पे कितनी दूर से आपने बताया होटल? होटल यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। वहाँ पे कोई झरना वरना है मैंने सुना? यहाँ पर झरना। अच्छा, यहाँ पर इधर से जाके वही 5 किलोमीटर आपने बताया, उसके आगे ही जाना है उससे पहले? आगे अरे 3 किलोमीटर में होटल मिलेगा। हाँ हाँ 3 किलोमीटर में 5 किलोमीटर में झरना मिलेगा। ठीक 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 ठीक। और कोई लेक भी है यहाँ पे? कोई लेक है कोई? अलीताल लेक। कहाँ? अलीताल लेक। अलीताल लेक इधर जाएगा वो। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर। वेलकम। HR की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी। जगह का नाम ये इंडियन आर्मी का ट्रक है क्या? इंडियन आर्मी का ट्रक है क्या? पता नहीं, किसी का तो था। एनीवे, नेपाल का था। तो नेपाल आर्मी के ट्रक होंगे। हाँ, नेपाल का था और ट्रक। तो भंसार चेक होते हुए फुटेज भी रिकॉर्ड हो गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे रेट्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा अभी। कब से बोल ही रहा हूँ, अभी बताऊंगा। अभी बताता हूँ, पहुँच के बताता हूँ। हाँ दादल थोड़ा कहाँ है? हाँ कितने किलोमीटर है अभी वो? यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 65 किलोमीटर। चलोगे बताओ? हाँ ले लो। ओह माय गॉड, ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ पता है, लंबा है ना रास्ता। हाँ, अब कितनी दूर बचा होगा? 5:15 बजे तक पहुँच। ये किसका भंसा है? ये बिट्टू का। लाओ दे अच्छा। दो, मैं चलाता हूँ।
आओ तो पीछे हटो मेरे को। तुम पीछे बैठोगे क्या? चल जाएगी गाड़ी, चल जाएगी। अरे बहुत चल जाएगी। आओ वैसे इसका इंजन ज़्यादा रिफाइन है, मैंने चलाया, मेरे को एहसास हुआ। ठीक है तुम इस पर बैठ जाओ। स्कूटी पे बैठता हूँ तो लगता है लंबी दूरी में पड़ोस नहीं जा रहा हूँ। ऐसा लगता है मोहल्ले में चल रहा हूँ। ये एक काम करो, अगर तुम्हें रोले दिक्कत हो रही हो तो तुम बाइक चला लो। अरे सही है, चलो। ठीक है। अरे नेपाल में कैसे हो तुम? यो नेपाल की गाड़ी की आ रही है और ये सब नेपाल की गाड़ी आ रही हैं, सब नेपाल है। और हम लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं किधर, दादेलधुरा। हाँ। तो मैं तुम्हें एक बार दादेलधुरा में पहुंच के फ़ोन करता हूं, क्योंकि इस समय हम लोग रास्ते में हैं। मेरे साथ है बिट्टू और रूबलिया। ठीक है, तो मिलते हैं। बाय बाय, पीस आउट। पीस आउट। बाय बाय बाय। अभी तो चांस घूम गया। तो हम यहाँ पे गाड़ी पार्क कर रहे हैं, यहाँ पर भाई फैसिलिटी को नेपाल में। ओके ओके, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। हो गया। आप इसमें से ले जा पाएंगे? बाइक पे ले जाके बैग में डलना डालो। दोस्तों फाइनली हमें नेपाल में, हम कहाँ पे, दादेलधुरा आ गए थे, अमरगढ़ी में। और उसके बाद हम लोगों ने होटल भी ले लिया है, होटल भी आपको दिखा दूंगा मैं। एंड हम लोग महेश्वरी होटल में बैठे हुए हैं, क्योंकि बाकी जगह वेज मिल नहीं रहा था। अच्छा, और देखिए यहाँ पे खाने में क्या क्या है, रोटी है, दाल है, और ये एक पापड़ है, साग है, सब्जी है, और ये कुछ क्रीम में कुछ सलाद है चटनी के साथ। तो रोलिया खा के बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा है। रोटी के साथ कुछ खा के देखिए। काफ़ी अच्छा है, चटनी अलग किस्म की है। कैमरे में हाई कर दो।
हाँ? तो खाना वाना सब हो गया है हेलो? और चाय भी पी ली है। अभी होटल में पहुँच के मिलते हैं। तो दोस्तों हमें इस समय होटल में हम आ चुके हैं और होटल कैसा है मैं आपको इस समय दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। और यहाँ पे एक टॉयलेट भी है जो कि ठीक ठाक है, सफाई वफाई इतनी कोई खास तो है नहीं। अच्छा तो बस ये है, हाँ रूम ठीक ठाक है। बाय द वे यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है जो कि सुबह दिखाऊंगा। कितने में? कुछ खास नहीं है, इसके हमें 700 नेपाली रुपीज़ देने पड़े हैं और 700 नेपाली रुपीज़ यानी तकरीबन 400 समथिंग रुपीज़ देने पड़े हैं, जो कि ठीक है। तो डिटेल कुछ इस तरीके से है कि बॉर्डर क्रॉसिंग में सबसे पहले एसएसबी की पोस्ट मिलती है, सीमा सुरक्षा बल, जिसके बारे में आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा भी होगा। तो वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग केवल चेक करते हैं आपको। बहुत अच्छे लोग, तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो केवल आपका बैग वगैरह चेक करते हैं। वो चेक भी नहीं करा, उन्होंने खुलवाया, फिर उन्होंने कहा खोल क्यों दिया, आप रहने तो चले जाओ। ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नेपाल गए, तो नेपाल में जो नेपाल प्रहरी जो नेपाल की फोर्स होती है तो वो मिली, तो वो भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने कुछ भी चेक नहीं किया। उन्होंने फिर बहुत सीधे बोला कि आप सीधे बंसार बना दीजिए और बता भी दिया कि ये यहाँ को चले जाइए। और हाँ, कैमरा उन्होंने भी बंद करवाया था मुझे। कैमरा से आई डोंट नो क्यों डरते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस है बेबी, बिकॉज ऑफ दिस। कोई नाम वाम देख लिया। फिर भंसार के लिए जब गए तो उधर उन्होंने डॉक्यूमेंट में केवल 3 डॉक्यूमेंट मांगे, दैट इज कोविड की फोटो स्टेट, जो कोविड वैक्सीनेशन की फोटो स्टेट, बाकी आपकी आरसी ओरिजिनल होनी चाहिए, लाइसेंस बड़ा वाला हो या छोटा वाला हो ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी फ़ोटो स्टेट नहीं लगती है। और भंसार बनवाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, भंसार बनवाना बहुत ज़रूरी है। हमने 5 दिन का बनवाया है, ऑल्दो हमें यहाँ से 4 या 3 दिन में ही हमें वापस हो जाना है। वहाँ पे हम लोग मनी एक्सचेंज करवाया। मनी एक्सचेंज करवाना क्यों पड़ा, क्योंकि भंसार की एक स्लिप मिलती है जो कि NIC एशिया बैंक है, उसी भंसार ऑफिस के अंदर उधर हम लोगों को जमा करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि आपको नेपाली करेंसी चाहिए होगी, तो नेपाली करेंसी जैसे ही हम लोग पूछने गए, सामने मनी एक्सचेंज था, तो वहाँ से पहले ही एक ऑफिस में ही बंदा बोलता है आप मेरे पास आ जाओ। तो सामने और रेट वही है जो 1 रुपीज़ 1.6 नेपाली रुपीज़, हाँ, तो उसी में चेंज कर, मतलब हमने 5,000 रुपये दिए, इसके 7,990 समथिंग बनता, उन्होंने पूरे 8,000 दे दिए हमें। और भंसार का जो प्राइस था वो 150 नेपाली रुपए पर डे के हिसाब से। हाँ, भंसार का प्राइस जो है वो 150 रुपये पर डे नेपाली रुपीज़, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70-80 रुपीज़ होता है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। आपको भंसार हमेशा साथ में रखना होगा और DL भी हो सके साथ में रखें। ऑल्दो DL हमसे उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो DL मांग लेते हैं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी को मांग सकते हैं। हाँ, मतलब 3 बार हमें ऐसा रोका गया है उसके लिए। बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। हमारा बैंक में क्योंकि करेंसी डिफरेंट है तो हमें पता नहीं है कि कौन सा नोट कौन सा है, तो हमने गलती से 1000 का नोट दे दिया था, 500 की बजाय 500 रुपये एक्स्ट्रा दे गए थे। तो वो मैम बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे 500 रुपये लौटा दिए। तो ये पहला एक्सपीरियंस था जो कि अच्छा था। दूसरा, भंसार बनवाने में भी बहुत चिल था माहौल। मैंने कहा कि बिट्टू का जो लाइसेंस है वो लर्निंग है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो साथ वाले दूसरे आए उनका दे दो, मैं उनके नाम पे बना देता हूँ। तो वहाँ पे भी बहुत चिल माहौल था। सिम कार्ड हमें पड़ा है 250 रुपीज़ का प्लान है, 100 रुपये का हमारा सिम कार्ड है। 350 नेपाली रुपीज़ में हमें ये मिला है, जो कि इंडियन करेंसी में जो भी होगा लिख के आ जाएगा वहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे भी हमसे पूछ रहे थे अगर इंडियन करेंसी है तो दे दो। और वहाँ पे हमें गोल्ड ड्रिंक भी, जो कि शीशी वाली बोतल जो होती है 20 रुपये वाली, एंसल के स्टोर ही हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। एंसल के स्टोर से क्या? मतलब एंसल के स्टोर से आपको सिम मिल जाएगा। हाँ, एंसल के स्टोर से सिम मिलेगा, लेकिन स्टोर के बाद हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने गए, जो कि इसने 50-50 रुपये की बोतल थी, 20-20 रुपये वाली बोतल है। वहाँ ठग गए थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग ने खाना वाना कुछ नहीं खाया। महेंद्र नगर में बहुत गर्मी थी, फिर हमने डिसाइड किया कि हम सीधे दादिलदुरा जाते हैं। इसके यहाँ आने का प्लान कल था, लेकिन अब हम आज ही आ गए हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग, हमारा एक दिन सेव हो गया है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि 3 दिन में ही अच्छा, एक चीज़ और, नेपाल में एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा दिखेगी कि किसी भी दुकान में, चाहे आप ढाबे जाओ, चाहे रेस्टोरेंट जाओ, चाहे फोटो स्टेट जाओ, शराब की कोई मतलब जो पीता है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब मैं एक बात बोलूँगा, यहाँ पे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा अब तक का रहा है।
पुलिस वाले जितने मिले बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। मतलब इंडिया में आप लोगों को पुलिस वालों के नाम पे डर लगता होगा, लेकिन यहाँ पर तो इतने फ्रेंडली हैं वो, इतनी अच्छे से, इतने मुस्कुरा के बोलते हैं कहाँ से आए हो, बताते हैं घूमने फिरने की जगह है। लेकिन एक इंसान अगर ख़राब मिल जाए ना तो वो मज़ा ख़राब कर देता है। जो भाई ने अभी बताया कि शराब इतनी कॉमन है, तो शाम का टाइम था, चाय पी रहे थे, एक शराबी मिल गया और उसकी बातें मेरा लुक थोड़ा वो कह रहा था मुस्लिम जैसा लगता है, तो पहले तो कास्ट वास्ट पूछी, मतलब हाँ, इतना नफरत से तो- भरी हुई बातें कर रहे थे तो वो। कास्ट वास्ट पर पूछी। तो नॉर्मली इंसान जब टूरिस्ट प्लेस पर होता है तो ऐसी बातों पर हाँ में हाँ मिला के चल देता है, लेकिन मेरे साथ ऐसे नहीं है। मेरे सारे दोस्त हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, और मैं सारे धर्म को मानता हूँ। तो मैंने उनकी बात को काउंटर किया एज यूजुअल, जैसे मैं करता ही हूँ। तो वहाँ पे जितने भी साथ वाले लोग खड़े हुए थे, वो जो उनकी हाँ में मिलाए थे एकदम से मेरे फेवर में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं अरे आप चिल करिए, क्योंकि वो क्लियर बंदा लग रहा था, पिया हुआ था। ऑन द होल नोट पे मैं ये चीज़ बोलूँगा, नेपाल का एक्सपीरियंस पर्सनली बहुत अच्छा है। एक और चीज़, पेट्रोल की टंकी नेपाल में एंटर होने से पहले फुल करा लेना, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है यहाँ का। यहाँ पे पेट्रोल पड़ रहा है 184 नेपाली रुपीज़, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 124 के आसपास होता है। और पेट्रोल पंप मुझे अब तक नेपाल में नहीं मिला है। प्लेन में थे एक आध, लेकिन उन्होंने मिस कर दिए थे। और जैसे ही पहाड़ पे चढ़ना शुरू हुए हैं तो कोई पेट्रोल पंप नहीं था। हमने ब्लैक में पेट्रोल पड़वाया है 220 रुपीज़ नेपाली रुपीज़ का। तो दैट इज़ द हैक्टिक चार्ज। सही बात है। तो कल जाके हम लोग करवा के आएंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आई नो। अच्छा लगा हो किसी भी रीज़न से तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय। In your touch, you were a good kisser. I was born a saint, but now I'm a saint.